माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 12। ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग ये था चैप्टर नंबर 13 जिसकी है ये 13.1 एक्सरसाइज, बट न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग है ये चैप्टर नंबर 12 जिसकी है 12.1 एक्सरसाइज, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। इफ टू क्यूब आर कंबाइंड विद ईच अदर देन फाइंड द सरफेस एरिया। अगर दो क्यूब को आपस में कंबाइन किया जाता है तो आप सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पर हमारे एक क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब की हमने साइड कंसीडर कर ली ए है। तो क्यूब के केस में सबसे मेन थिंग हमारी ये होती है कि क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें हमारी सेम होती है। और क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। और क्यूब की जो हमारी वॉल्यूम होती है वो होती है साइड का वॉल क्यूब। वॉल क्यूब का मतलब होता है साइड हमारी 3 टाइम मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर ए का क्यूब, ए हमारा 3 टाइम मल्टीप्लाई है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पर हमारी जो पर्टिकुलरली ए की वैल्यू है वो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4। अब हमने कहा कि हमने दो क्यूब को आपस में कंबाइन किया है। तो दो क्यूब को आपस में कंबाइन किया है तो यहाँ पर लेंथ ऑफ जो क्यूबॉइड है वो हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 8 कैसे आई, 4 इसकी, टोटल क्या हो गई 8। ब्रेड्थ तो वही 4 ही रहेगी चाहे आप एक लाइन में कितने भी टोटल बॉक्सेस को कंबाइन करें, और हाइट हमारी वही 4 रहेगी चाहे हम कितनी भी बॉक्सेस को एक लाइन में रखें। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। लेंथ की वैल्यू हम रखेंगे 8, ब्रेड्थ की वैल्यू हम रखेंगे 4, फिर ब्रेड्थ की वैल्यू रखेंगे 4 और हाइट की वैल्यू रखेंगे 4, और हाइट भी हमारी 4 है और लेंथ 8 है। लेंथ 8 कैसे हुई, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। ये हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब के साथ ये पेन भी एक हमने क्यूब कंसिडर किया, एक क्यूब और रख दिया, तो इसकी जो ब्रेड्थ है वो 4 आई, एक एज 4 आया, तो 4 इसका, तो 4 प्लस 4 टोटल हो गया 8। अब मैं इसको एक लाइन में कितनी भी हाइट तक रखते चलूँ, इन सभी की हाइट वही हमारी 4 चलेगी। तो हाइट हमारी वही 4 रही और ब्रेड्थ भी हमारी 4 रही, लेकिन लेंथ हर बार हमारी क्या होगी, इंक्रीज। तो ये 4 है तो आगे भी कितना चलता रहेगा, 4 चलता रहेगा, तो वो आपकी क्या रहेगी 4। नेक्स्ट हमारा केस आता है टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना था। तो सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, 2 इंटू 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। तो ये आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 180 डेट इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट में कहा गया है कि एक टॉय है जो कि सिलेंड्रिकल और हेमिस्फेरिकल शेप में है। वो अगर हम बॉटम से देखें तो हेमिस्फेरिकल में है और टॉप से देखें तो सिलेंड्रिकल में है। अब उसकी जो हमें रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 7 और इसकी टोटल जो हाइट है वो टोटल हाइट हमें गिवन है 13। अब देखिए ये हमारे पास जो टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर हमारी रिमूव होगी तो ये हमारे पास कितनी बचेगी, 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो सिलेंडर वाला पोर्शन है उसकी हाइट हमारे पास बच गई 6 सेंटीमीटर और जो नीचे का हमारा हेमिस्फेरिकल है उसकी क्या बच गई, 7 सेंटीमीटर रेडियस। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल डायमीटर हमारा 14 था। रेडियस क्या होती है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर की वैल्यू हमारे पास 14 बाय 2 क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कैसे निकाली, जो हमारा हेमिस्फेरिकल था उसकी हमने रेडियस को कर दिया माइनस। तो 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अब हमें टोटल इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा, 2πrh, और हेमिस्फीयर का क्या होगा 2πr स्क्वायर, और टोटल का क्या होता है स्पेरिकल का 4πr स्क्वायर। इस फॉर्मूलाज की मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से सारे फॉर्मूलाज देख सकते हैं। टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, स्पीयर का होता है 4πr स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2πr स्क्वायर, प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। यहाँ से हम 2πr ले लेंगे कॉमन, यहाँ हमारे पास बचेगा r, आगे बचेगा h, r प्लस h। तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, r की वैल्यू रखेंगे 7, h की वैल्यू रखेंगे 6, तो 7 प्लस 6 क्या आ गया 13। 7 to 7 हो जाएगा कैंसिल आउट 1 पर,
और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 44। 44 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ तो कितनी आ जाएगी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 4 जा 52 कैरी जाएगी 5, 13 4 जा 52 प्लस 5 कितना हो जाएगा 57। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 3 में रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ द टॉय गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। अब ये हमारा कॉनिकल पोर्शन है, कॉनिकल जोकर की कैप की तरह होता है। अब यहाँ से अगर मैं टोटल हाइट दी थी 15.5, इस नीचे हेमिस्फेरिकल की रेडियस को माइनस करूँ 15.5 में से अगर मैं 3.5 को माइनस करती हूँ तो 12 सेंटीमीटर बचेगी और वो 12 सेंटीमीटर क्या होगी हमारी हाइट ऑफ द कोन। हमें निकालनी है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट होती है हमारी तिरछी। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी। जैसे अगर हम इसको यहाँ से इस तरीके से मिलाते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ये होगी हमारी स्लैंट हाइट, ये होगी हमारी हाइट h और ये होगी हमारी रेडियस l। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल आएगा रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर के। h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। स्क्वायर का हो जाएगा रूट अंडर द स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यहाँ मैंने r की वैल्यू को पुट किया 3.5 का होल स्क्वायर प्लस a, फिर मैंने h की वैल्यू को पुट किया 12 का होल स्क्वायर। और ये 12 कहाँ से आई, हमने टोटल 15.5 में से 3.5 को क्या कर दिया माइनस। अंडर द स्क्वायर रूट 12.25 प्लस 144 दोनों को ऐड किया तो 156.25 आया। अगर हम इसको स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 12.5 सेंटीमीटर आता है। यानी कि 12.5 एक ऐसी वैल्यू है जिसको अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 156 पॉइंट समथिंग 2.5। तो टोटल सरफेस एरिया जब हम टॉय का निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो कॉनिकल का हो जाएगा हमारा पाई आर एल और हेमिस्फेरिकल का हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों टर्म में से पाई आर को हम ले सकते हैं कॉमन। पाई आर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर था, एक आर बच गया, एक 2 बच गया, प्लस पाई आर आपने बाहर ले लिया, एक एल बच गया इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू थी आपके पास 3.5, उसका डेसिमल जब आप ओपन करेंगे तो डिवाइडेड बाय लिखेंगे 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमने रखी 3.5 प्लस एल स्लैंट हाइट कितनी आई हमारी 12.5 वो वैल्यू हमने रखी। अब यहाँ पर 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 22 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ गया 11, 2 मल्टीप्लाई 3.5 टोटल क्या हो जाएगा 7 प्लस 12.5, 12.5 में 7 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 19.5 मल्टीप्लाई 11, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 19.5 के साथ तो टोटल कितना आ गया 214.5। 11 5 जा 55 कैरी जाएगी 5, 11 9 जा 99, 99 में 5 को ऐड करेंगे 104 कैरी जाएगी 10, 11 1 जा 11, 11 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो क्या आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल एरिया आ गया किसका, इस टॉय का आ गया। और इस टॉय के अंदर हमारी 2 शेप ऐड थी, एक थी हमारी कॉनिकल और दूसरी क्या थी हमारी हेमिस्फेरिकल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।